नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिवम दुबे। तो हेमंत का चैलेंज, चुनौती और चेतावनी तीनों। आपको बता दें कि शनिवार को बजट पेश किया गया। बिहार के लिए बहुत कुछ मिला, लेकिन झारखंड के हाथ में कुछ नहीं लगा। जबकि झारखंड इस इंतजार में था कि कुछ उसके पलड़े में भी आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद सियासत तेज हो गई कि भाई केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है झारखंड की, सौतेला व्यवहार कर रही है। और लगातार कांग्रेस और जेएमएम के नेता यह कहने लगे कि झारखंड के लिए बेहतरी सोच ही नहीं रही है केंद्र सरकार। और अब हेमंत सोरेन ने भी इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उपेक्षा कर रही है केंद्र सरकार। रेलवे के बजट या फिर और एक आध दो योजना को छोड़ दें तो बाकी केंद्र सरकार से कुछ मिलता नहीं है। झारखंड की आदिवासियों के लिए कुछ नहीं मिलता है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार झारखंड की उपेक्षा कर रही है, झारखंड को नजरअंदाज कर रही है, आदिवासियों को नजरअंदाज कर रही है। और अब सियासत इस पर तेज हो गई। जबकि कल्पना सोरेन यह कह रही है कि अब समय आ चुका है जब जेएमएम का विस्तार सिर्फ झारखंड तक ही नहीं हो, बल्कि तमाम राज्यों में हो, और अब हम खुलकर खेलेंगे। जबकि बसंत सोरेन यह कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो हमें दे दीजिए, बाकी हमें किसी के रहमो करम पर अड़े रहने की जरूरत नहीं। हम किसी के रहमो करम पर पलने वाले नहीं हैं। अब इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है, और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में ये जो राइवलरी है राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की, वो खुल चुकी है, सबके सामने आ चुकी है, या फिर ये बस एक चेतावनी मात्र है। इसीलिए हमने कहा कि हेमंत का चैलेंज भी है, चुनौती भी है और चेतावनी भी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आप भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन यह बजट किसी के लिए आम जैसा मीठा लगा तो किसी को यह बजट नीम का पत्ता जैसा कड़वा लग गया। बजट पर बवाल है, मलाल है और 100 सवाल है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश होने के बाद झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष यानी हेमंत सरकार इस बजट को लेकर आक्रामक है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस पर हेमंत सोरेन ने बजट पेश होने के 48 घंटे बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और लगे हाथ केंद्र सरकार को खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड की उपेक्षा कर रहा है। खनिज संपदा और रेल रेवेन्यू तक ही इस राज्य को केंद्र सरकार से बड़ा राजस्व मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में झारखंड के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है, जबकि सब पर बराबर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की पूंजीपतियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, तो वहीं जेएमएम के नेता बसंत सोरेन ने तल्ख लहजे में 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिए जाने पर चेतावनी दे डाली और कहा कि झारखंड से दूसरे राज्यों को जाने वाली खनिज संपदा पर रोक लगा दी जाएगी। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकसभा और विधानसभा में ऐतिहासिक जीत का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपनी बाहें फैलाएगा और देश के दूसरे राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का विस्तारीकरण किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार और झारखंड की हेमंत सरकार में चल रही ये राइवलरी कहां जाकर रुकेगी। और जो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, तो क्या अब ये राइवलरी और भी हंगामेदार होने जा रही है या ये सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो राजस्व की अपेक्षा थी, लेकिन हुआ उपेक्षा। बजट में झारखंड को कुछ नहीं मिला। बजट पर हंगामा क्यों है ये आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है, ऐसा कांग्रेस और जेएमएम के नेता कह रहे हैं। केंद्र सरकार उपेक्षा कर रही है, आदिवासियों का केंद्र सरकार को कोई ख्याल नहीं है। तो कोई ख्याल नहीं है। झारखंड का बकाया आखिर सरकार दे क्यों नहीं रही है, जो 1,36,000 करोड़ रुपया है, इसको लेकर हंगामा। और कोई भी बड़ी योजना झारखंड को क्यों नहीं मिली, यानी राजस्व का जो बाकी सहायता है वो झारखंड को क्यों नहीं मिला जबकि बिहार को मिला। तो केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, इसको लेकर हंगामा हुआ। और अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का बयान और चुनौती क्या है। 46वां स्थापना दिवस था जिस पर हेमंत सोरेन ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। खनिज संपदा और रेल रेवेन्यू के अलावा कोई राजस्व नहीं मिलता केंद्र सरकार की तरफ से। देश की पूंजीपतियों की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी, केवल उन्हीं की चिंता करती है। 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया दे केंद्र सरकार। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे
और हमारे मेहमान हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज दुबे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। विजय कुमार चौरसिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी आज चर्चा का हिस्सा हैं। धीरज दुबे, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। लगातार आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई बजट से झारखंड की उपेक्षा हुई है, आपके हाथ में कुछ नहीं हुआ आया। पहला सवाल तो ये कि आप ये क्यों कह रहे हैं, और दूसरा कि आपको क्या अपेक्षा थी जिसका वो पूरा नहीं हो पाया और इस वजह से आप कह रहे हैं कि बजट किसी काम का नहीं था। सवाल ये है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ आप सौगात बछार लगा देते हैं। वो बिहार में भी देखने को मिला। अंतरिम बजट जब पेश हो रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, तो वो भी एक चुनावी बजट था। और चुनाव के बाद जब सरकार की एनडीए सरकार का गठन हुआ, फिर से बजट पेश हुआ, तो उसमें भी बैसाखी के सहारे जो तेलंगाना और बिहार उनको मदद करता है, वो स्क्रीन से गायब। जी धीरज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, बोलिए बोलिए। तो ऐसी स्थिति में जो आप सिर्फ सरकार बचाने के लिए बजट लाते हो, अपने जो सहयोगी हैं बजट उनको देते हो, ऐसे स्टेट को देते हो, ये सवाल बनता है कि झारखंड के लोग जब आपको अपना टैक्स देते हैं, उन जीएसटी का पैसा दे रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आपको पे कर रहे हैं, तो वापस झारखंड के लिए भी प्रावधान होने चाहिए। झारखंड के लिए भी आपके पास उनके रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार को कोई ना कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। लेकिन बिहार के बारे में तो आपने अनाउंस किया, अन्य राज्य टकटकी लगाए बैठे रहे। हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जो हमारा 1,36,000 करोड़ पैसा बकाया है उसके बारे में केंद्र सरकार कोई घोषणा करेगी। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि हमें मदद किया जाए। और खनिज संपदा में हम हैं बने हुए। खनिज संपदा से सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो है पूरे देश को झारखंड से जाती है। उसके बावजूद अगर हमें दरकिनार करके चला जाएगा तो ये थोड़ा सा पूरे झारखंड वासियों के लिए सोचने का एक विषय हो जाता है कि आखिर केंद्र सरकार ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार करे। और पहले ऐसा नहीं देखा जाता। आप 90 के दशक से पहले जाइए राजनीति में, तो ये दुर्भावना नहीं होता था कि जहां हमारी सरकार नहीं है उनके साथ उनको लेकर नहीं चलना है, उनके साथ सौतेला व्यवहार करना है। ये 2014 के बाद ये अटल बिहारी वाजपेयी जी में भी देखने को नहीं मिलता था, कांग्रेस की सरकार में भी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन 2014 के बाद से तो राजनीति ऐसी प्रतिस्पर्धा बन गई है कि अपोजिशन को अपोजिशन नहीं माना जाता, दुश्मन माना जा रहा है। और जहाँ पे गवर्नमेंट उनकी नहीं होती है, एनडीए की नहीं होती है, वहाँ थोड़ा सा भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है झारखंड के लोगों के लिए और जो यहाँ के टैक्स पेई हैं उनके लिए, यहाँ की आम जनता। ठीक है धीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार चौरसिया जी, जवाब दीजिए, आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और जहां आपकी सरकार नहीं है, जहां आपके सहयोगी हैं जिससे आपकी केंद्र की सरकार चल रही है, वहां तो आपने दे दिया। लेकिन धीरज दुबे कह रहे हैं कि बाकी जो इनके विरोधी हैं उनको ये सिर्फ विरोधी नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं, और इसी वजह से उस राज्य की पूरी आवाम को नजरअंदाज कर देते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज बसंत पंचमी का दिन है और मां सरस्वती का दिन है। जिस अभूतपूर्व बजट को लेकर के पूरा देश खुशियां मना रहा है, हर्ष मना रहा है। सचमुच अगर कहा जाए तो ये बजट आजादी के बाद का ये पहला बजट है जिसको आप आम आदमी का बजट कह सकते हैं। ये राम राज्य का बजट है जिसमें सभी का ख्याल रखा गया। ऐसा बजट मुझे नहीं लगता है कि कभी हिंदुस्तान में आया था। और ये बजट बताता है कि आर्थिक रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अभी विश्व के मानचित्र में कहां खड़ा है। जहां जो व्यक्ति, जो निवासी 1 लाख रुपया पर मंथ भी अगर आमदनी करता हो और उसे बजट में कोई टैक्स नहीं देना पड़े, ये मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व है। आलोचना होती रहेगी, आप चाहे जितना भी कुछ कर लें। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ दूसरे प्रदेशों को मिला और झारखंड को नहीं मिला? मैं आपको कहना चाहता हूं शिवम दुबे जी कि वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा की। आप जानते हैं कई हजार आंगनबाड़ी, तकरीबन 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे झारखंड में है। और कुपोषण भी उसी तरह से है अपने झारखंड में। बच्चों में कुपोषण जितना अपने झारखंड में है, दूसरे राज्यों में
बहुत कम है तुलनात्मक रूप से। क्या इस योजना का लाभ झारखंड के बच्चों को नहीं मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि सारे सरकारी विद्यालयों में ब्रॉडबैंड की घोषणा की गई इस बजट में, क्या झारखंड के सरकारी विद्यालय में ब्रॉडबैंड की लाभ नहीं मिलेगा क्या इस बजट में? क्या ये आशंका है कांग्रेस और जेएमएम वालों को? मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदया ने बजट में महिला, एससी, एसटी उद्यमियों के लिए कई घोषणाएं की। क्या उसका लाभ झारखंड की एससी, एसटी महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? क्या ये शंका है? मैं कहना चाहता हूं कि बजट में कई पर्यटन स्थानों को लिया गया, जिसमें झारखंड के 3 पर्यटन स्थल, तेनू घाट, नेत्रहाट और तिलैया डैम, अरबों रुपयों की योजना है और कहते हैं झारखंड को कुछ मिला ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड देने की बात कही है। क्या हमारी एसटी महिलाओं को, हमारी एसटी बहनों को ये लाभ नहीं मिलेगा क्या? मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 100 जिलों को प्रधानमंत्री धन्य धान योजना के तहत लिया गया है, जहां फसलों को बेहतर करने के लिए राशि दी जाएगी, योजनाएं दी जाएगी। क्या हमारे झारखंड में वो 100 जिले नहीं आएंगे क्या? मैं कहना चाहता हूं कि 100 शहरों को विकसित करने की योजना ली गई, क्या झारखंड में वो शहर नहीं आएंगे क्या? मैं कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में सबसे नीचे पायदान में 32वें पोजीशन में है झारखंड, अपना राज्य का ये हाल है। उसको 2028 में बढ़ाया गया सिर्फ झारखंड को देखते हुए। क्या इसका लाभ झारखंड को नहीं मिलेगा क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी जो डे केयर कैंसर सेंटर का जो घोषणा हुई है, क्या उसका लाभ अपने झारखंड को नहीं मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कैसी बात है, आप बता दीजिए। ठीक है विजय कुमार चौरसिया जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय कुमार जी, जब से बजट आया तब से किसी को लगे ना लगे झारखंड में वहां की सरकार को ये लगा कि भाई देखिए इन्होंने बिहार को दे दिया और जहां इनके सहयोगी हैं वहां उन्होंने दे दिया। और अभी आपने धीरज दुबे को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जहां इनके सहयोगी हैं वैसाखी को तो ये पहुंचा रहे हैं योजना का लाभ, झारखंड को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आपको भी लग रहा है कि इस बजट से झारखंड को नजरअंदाज किया गया है और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये माहौल बनाया जा रहा है? संजय जी देखिए, बजट देश में पेश होते रहेंगे। सबसे बड़ी मूल बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या अपने कार्यों को भली भांति संपन्न करा रही है, पारदर्शिता बरत रही है। आप देखेंगे जब से झारखंड बना है तब से कहीं न कहीं कोई मामले, किसी भी चाहे मुख्यमंत्री कोई भी रहे झारखंड में, लेकिन कहीं न कहीं कोई मामला लेकर के कुछ कई ऐसे जो मामले हैं प्रकाश में आते रहते हैं। ये भी एक मुद्दे प्रश्न है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे झारखंड में सब कुछ है, पर्यटन है, पर्यटन पर सबको मिलकर विकास करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अभी भी आपके झारखंड में जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना को आप मजबूत करने की अपेक्षा दिनों दिन घोषणाएं कर रही हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सरकारें हो, योजना लेने के पहले 1000 बार सोचिए उस योजना को आप लंबा चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के ही वक्त कई ऐसी बातें, चाहे कोई पार्टियां हो, ये जो है मतलब कहने का तात्पर्य है कि आखिर बजट किस पर जाएगा। आप देखिए, ये बजट की बात है। मैं कह रहा हूँ कि राज्य की जनता पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है क्या? आप देखिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट का जो मेन फंक्शन होता है कि हमारे राज्य के जो निवासी हैं उन्हें कोई तकलीफ न हो, उन्हें बेहतर चिकित्सा मिले, सुविधा मिले, उन्हें मतलब और भी जो उनकी जो सुविधाएं हैं या फिर जो ऑनलाइन सिस्टम में उनके जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पारदर्शिता में करें, या और भी जो योजनाएं आप चला रहे हैं उस योजना का गड़बड़ सारा कैसे हो जा रहा है। तो खाने का सिस्टम कहाँ पर है? नहीं देखिए संजय कुमार जी, हेमंत सोरेन ने तो ये भी कहा कि भाई हमें मैया सम्मान योजना को लेकर घेरते रहते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव है, वहां पर भी तो बीजेपी वाले योजना का ऐलान कर दिए। तो अगर ये दें तो अच्छा है, हम दें तो भाई बुरा हो गया, हम देते हैं तो क्रिटिसिज्म हो जाता है, वो देते हैं तो भाई वाहवाही हो जाती है। तो ऐसे दोहरा रवैया क्यों? मतलब आप भी तो वही दे रहे हैं ना जो हेमंत सोरेन दे रहे हैं। इसमें ये बात भी सही है कि अब केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए सवाल, क्योंकि उनका एक ही चीज है कि हर स्टेट हमारा
चतुर्दिक विकास हो, कोई संपन्न हो। तो जो कि अब इस बजट का है, क्योंकि बजट पर कोई प्रतिक्रिया जो है लोग देते हैं, लेकिन इस पर बहुत चीज मंथन करने की चीजें हैं। लेकिन जहां तक झारखंड सरकार की बात है, निश्चित रूप से ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि केंद्र सरकार से जो कहते हैं कि बकाया है 1 लाख 6 करोड़, ये बकाया किसमें, ये राज्य की जनता को जानना चाहिए ना। राज्य की जनता जान नहीं पाते, खाली लंबे लंबे आंकड़ों में आते हैं। लेकिन ये राज्य की जनता को पता होना चाहिए कि आखिर पैसा बकाया है तो किन परिस्थिति में कैसे किया, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो है वो लोगों के पास रहती है। तो मेरा आपसे कहना है कि पूरी जानकारी राज्य की जनता के पास होनी चाहिए, तभी ये मूल्यांकन हो पाएगा कि आखिर ये बकाया किस पे क्या है, या फिर केंद्र सरकार भी जो पैसा देती है उसका वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, कई बातें हैं। मेरा आज ये कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे राज्य में बहुत कुछ है, हम चाहे तो अपने बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि हम सभी को मिल करके, मतलब जो योजनाएं हैं उसे धरातल को उतारने का प्रयास करें, न कि आपस में लड़े। राजनीति अलग है, क्योंकि आपस हमको उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन राज्य की जनता को चाहिए उसका भला, चतुर्दिक विकास। तो उसके लिए क्या सभी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, एक दूसरे को ध्यान दिखाई थोड़ी काम चलेगा ही। नहीं, ठीक संजय जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। धीरज दुबे जी, देखिए यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि भाई झारखंड के पास खनिज है, तमाम चीजें हैं और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरी तरफ संजय कुमार जी और विजय कुमार जी दोनों ये कह रहे हैं कि भाई आपने इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को लॉन्च कर दिया, जब आपको पता है कि आप वो नहीं कर सकते हैं या उसमें बाधा आ सकती है, तो आप तो अपनी राजस्व को संभाल कर ले चलेंगे ना, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप केंद्र सरकार से मांगते हैं या केंद्र सरकार से आपको नहीं मिलता, तो आप कहते हैं नजरअंदाज किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भाई मैनेजमेंट तो आप ही को संभालना है ना धीरज दुबे जी। इसके बाद आप ये कहने लग जाएंगे कि देखिए 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो दीजिए हमारा, अगर आप नहीं दे पाए तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर खड़ा हो जाता है। धीरज दुबे जी जवाब ले लीजिए, बहुत सारा जी बोलिए, धीरज दुबे जी बोलिए। तो भूल भी जाएंगी कौन सा सवाल आपने किया था। नहीं, बोलिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि झारखंड की चिंता तो सही में भारतीय जनता पार्टी अब नहीं कर रही है, तो हमें इसका परवाह नहीं है। झारखंड इतना कैपेबल है कि हम अपने यहाँ के जो हमारे वासी हैं, झारखंड वासी हैं, उसकी चिंता कर सकते हैं, और पिछले 5 साल से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है झारखंड वासियों को कि भैया आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप टैक्स का पैसा देते हो, और आपका पैसा उठाकर जो केंद्र सरकार को मिलता है वो बिहार और तेलंगाना को दे दे रहे हैं। आपके हितों की चिंता नहीं है। ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, पर्यटन में 3 पर्यटन स्थल शामिल हो गया, उसका चिंता कर रहे हैं। छोड़िए, हम झारखंड की बात खत्म करते हैं। मेरा कहना है कि 12 लाख तक के आय टैक्स फ्री कर दिए। मुझे ये बताइए 12 लाख कमाएगा कैसे एक आदमी? जोमेटो डिलीवरी बॉय से कमाएगा कि स्विगी डिलीवरी बॉय की ब्लिंकिट से कमाएगा? स्थिति ऐसी बन गई है कि पहले तो कांग्रेस की सरकार को ये बोलते थे कि भ्रष्टाचारी है तो, और ये काम नहीं करी, वो नहीं करी है। इनकी स्थिति बता देता हूँ शिवम जी। जब से ये सत्ता में आए हैं, इनके सत्ता में आने के बाद लोगों की कमाई घट गई है और खर्चे बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं बता देता हूँ। पहले हेलमेट चेकिंग पर फाइन लगता था 100 रुपया, अभी 1,000 रुपए। ऑटो ड्राइवर हैं जिनसे थोड़ी सी पार्किंग में गलत हो जाती है, उनसे फाइन जानते हैं कितना कटा जाता है? 5,000 से लेकर 25,000 तक। लोग त्रस्त हैं। एक छोटी सी गलती या कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के मनमानी के कारण उसके पूरे महीने का बजट जो है वो फाइन भरने में चला जाता है। धीरज दुबे जी, एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन जाए, उससे तो अच्छा है कि 1,000 रुपया दे दिया जाए ना। का कारण बन जाए तो एक बात कीजिए, ऐसा थोड़ी है कि आप फांसी पर लटका दीजिएगा किसी का। मतलब मैंने तो नहीं सुना कि कहीं पर हेलमेट न पहनने से फांसी दी जा रही है। मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि कोई भी कानून बनता है वो डर बनाने के लिए और चीजों को मिनिमाइज करने के लिए, घटना दुर्घटना ना हो उसको मिनिमाइज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होंगी तो उनको फांसी पर लटका दो ना, सबसे अच्छा रहेगा। बिना हेलमेट के निकलोगे तो मैं सीधे फांसी पर लटका देता हूँ। फाइन के रूप में तो ये तो जजिया कर वसूलने जैसा हो गया कि आप जबरदस्ती वसूल रहे हो। चलिए विजय कुमार चौरसिया जी जवाब दीजिए, जजिया कर वसूल रहे हैं आप, और धीरज दुबे जी कह रहे हैं कि तुम बदले तो हम कौन सा पुराने से रहे, और तुम आने से रहे तो हम बुलाने से रहे। चलो शिवम जी, सबसे पहले मैं धीरज दुबे जी को बता देना चाहता हूँ कि जाजिया कर को इन्होंने रांची में आतंक मचा दिया है। जाजिया कर कहते हैं ना, वही उसी को अपना कि मैया सम्मान योजना का पैसा शायद हेलमेट वालों से ही वसूलना शुरू किए। आप रांची का हाल नहीं देख रहे हैं।
किस तरह से ट्रैफिक पुलिस परेशान कर दिए है। मुझे लगता है और इनके मेरी वित्त बात मंत्री पूरी कहते हैं करने का जहां- नहीं, मैं धीरे धीरे मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। आप चिंता मत करिए, आपको पूरा मौका दूंगा। चाहिए आप रीजन ये तोड़ोगे तो स्थिति है, कैसे होगा? शायद धीरज जी को अभी जमीनी अरे हकीकत छोड़िए मालूम नहीं सर, है कि आप जमीनी ड्राइविंग लाइसेंस हकीकत क्या है। लेते थे ना, ये आपने आपने 5 इनके मिनट को पास बढ़ाकर कुछ क्यों किया? कहने का है। चलो, धीरज नियम जी तोड़ने सुन पर आप लीजिए, फाइन वसूलते हो, बात मानता खत्म हूं। हो गई आपकी। मैं बता देता हूँ, टोल टैक्स आप 2 रुपए पर किलोमीटर ले रहे हो। ऐसी असंख्य आपका GST योजनाएं टैक्स हैं 28% है, जिसको झारखंड 18% है। सरकार ने सरेंडर कर देना कुछ पड़ा। नहीं, अब ये आप मरने पर टैक्स चाहते लगा हैं दोगे टैक्स। कि घर में कोई ये मरेगा तो उससे भी हम योजनाएं टैक्स नहीं वसूल चाहते लेंगे। हैं। आमदनी इनको करनी और पैसा टैक्स चाहिए। 1 रुपया। ये रुकेंगे शर्म आनी नहीं, इनके चाहिए। पास कोई जवाब शर्म नहीं आनी है। चाहिए आपकी नीति तो और ये नियतों- इसी तरह से नियत करते पर। हैं कांग्रेस और जेएमएम वाले। समझे शिवम दुबे जी? कांग्रेस और जेएमएम इनको वाले म्यूट जैसा कीजिए अगर तो मैं कुछ सामाजिक बोल सुरक्षा, पाऊं। सामाजिक इनको कल्याण की म्यूट योजना कीजिए चला पहले दो तो ना मैं तो कुछ बोल देश पाऊंगा। जो है दुर्गति से बाहर आ इसी जाएगा। तरह से करेंगे। 80 ये करोड़ जवाब लोगों नहीं को देना 5 सुनना चाहिए। किलो राशन देकर अभी हवाई मैं लूट कहना रहे चाहता हूं हो। शिवम शर्म दुबे लगती है आप जी लोगों को? कि आप देख रहे हैं कि बच्चों की और परीक्षा झारखंड की बाधित स्थिति ऐसी है कि पर 8वां से कैपिटा में लेकर के आपके इंटर सभी और भाजपा मैट्रिक तक शासित के राज्यों बच्चे से ऊपर परीक्षा है। दे नहीं, एक पाएंगे मिनट इस राज्य विजय में। कुमार चौरसिया जी, बात सिर्फ वाद विवाद तक नहीं है। अब तो बसंत सोरेन कह रहे हैं कोई भी खनिज संपदा, कोई भी यहां से खनिज बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक पैसा नहीं दिया जाता है। अब आर पार की लड़ाई होगी, सीधा सीधा बात होगा। और अब जेएमएम का विस्तार सिर्फ झारखंड तक नहीं तमाम राज्यों में होगा, यानी चुनौती किसने आपको मना हर राज्य किया? में देने के लिए तैयार है। किसने मना किया? और बसंत सोरेन क्या पाकिस्तान में बसते हैं कि वो अलग कानून चलाएंगे देश में? क्या रोक के देखे ना खनिज। एक जेपीएससी और जेएसएस का चेयरमैन तो चुनाव कर ही नहीं पाए ये लोग, और राज्य की विकास की बात करते हैं। परीक्षाएं रोक बाधित के है, देखे, धमकी दे रहे हैं क्या? परीक्षाएं सीएम को जेल में डाल दिए, बाधित है। औकात समझ में आ गई ना? इसको जनता जिस मुंह में रूप काली लेना पोत दिया। चाहे दुबे जी, जिस रूप में लेना चाहे, जिस रूप में लेना चाहे, जनता फिर आपको औकात आपकी दिखाएगी। कबीलाई प्रथा नहीं चलेगी हाँ। यहाँ। कबीला नहीं है भारतीय झारखंड। जनता पार्टी, झारखंड भारतीय भारत जलाओ अस्मिता पार्टी, का एक भूभाग है। झाड़ू पोछा पार्टी। अनर्गल बातों को करना छोड़ दीजिए। अनर्गल बातें कर रहे हैं, हक हिस्सा मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो अनर्गल बातें हो रही है। ये देश गंगा का बेशर्मों देश है। की तरह डिफेंड कर रहे हैं। अधिकार को पार्टी से मानना पहले नहीं झारखंडवासी आपको। हैं कि पहले आप कौन सा पार्टी के अधिकार आदमी हैं? चाहते हैं आप? आपने जेपीएससी का चेयरमैन नहीं बना पाया अभी तक। जेपीएससी का सिर्फ परीक्षाएं पैसा बाधित है दीजिए, जुआओं की। झारखंड के लोगों को आप हक अधिकार क्या काम दीजिए। करने के लिए सरकार सुनने में पर आ बैठे? जाइएगा, अभी तो 21 पे मैया पहुंचे सम्मान हैं। योजना, मैया हाँ। सम्मान योजना बहुत सिर्फ दर्द हो रहा होगा मैया गरीब सम्मान योजना से, हम वो भी समझ मैया सकते हैं। सम्मान बरनौल भेजे योजना क्या? के पैसे बंगाल के लेने जा रहे हैं। वो भी मैया सम्मान बरनौल के भेज देते हैं, पूरे भाजपा के लिए 2 ट्रक। ऐसे सरकार चलेगी। अरे अब जिसके दिल्ली में घोषणा मुख्यमंत्री करते हो, खुद यहाँ फैन का 2100 पट्टा रुपए लेता देने की हो, बात कर रहे थे। जिसके वो मुख्यमंत्री दीदी खुद योजना। फैन का पट्टा हाँ। लेता हो, वो अडानी जी के जो आप फायदा देते हो, उसमें से कटौती करते राज्य में क्या? नहीं चलेंगे शिवम दुबे जी, इनको बता दीजिए अभय दुबे जी को। अरे मुख्यमंत्री को समझाइए, खनन का पट्टा अपने नाम से लेने से मुख्यमंत्री ने जनता आपको समझा रही है झारखंड की कि अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। मुख्यमंत्री को 25 से 21 पर आ गए हो, 21 से 17 पर मत आ जाना। खाली रोना आता है। 1,36,000 करोड़, कौन सा 1,36,000 करोड़? ठीक तो बोले अभी झारखंड की जनता का पैसा, और श्वेत पत्र खनिज जारी कीजिए संपदा ना, का कौन रॉयल्टी सा का पैसा? ठीक है, हमारा कब जी ठीक से है, बात आता करिएगा था? संजय जी। मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा, थोड़ा समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका भी, धीरज दुबे जी आपका भी, संजय कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही पर खड़ा हो रहा है कि भाई हेमंत का जो चैलेंज है, चुनौती और चेतावनी है, वो सिर्फ एक हिलोरा मात्र है कि कह दिया तो कह दिया, या फिर उसका इंपैक्ट और उसकी राइवलरी आने वाले समय में दिखाई देगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉच।